राम कृष्ण दो अंतर नहीं में इनके नयन गंभीर हैं, उनके चिपल से सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं में इनके नयन गंभीर हैं, इनके चिपलों से। श्री राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और श्री कृष्ण जी के नेत्रों में चपलता है। बस दोनों में इतना सा ही अंतर है। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और श्री कृष्णचंद्र जी लीलाधर पुरुषोत्तम हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, अब मैं आपके लिए उस सूर्य वंश के राजा महाराजाओं का वर्णन करता हूं, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये। अब उस सूर्य वंश की महिमा का वर्णन करता हूं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के कश्यप हुए और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य। और सूर्य का एक दूसरा नाम है विवस्वान। और विवस्वान जी के पुत्र का नाम है वैवस्वत मनु। और वैवस्वत मनु के पुत्र राजा प्रद्युम्न हुए और जो भगवान की तपस्या में लीन रहते थे। और इसी सूर्य वंश में च्यवन ऋषि हुए, नभग राजा हुए और नभग के नाभाग हुए और नाभाग के राजा अम्बरीश हुए। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते थे और महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। व्रतों में व्रत श्रेष्ठ है एकादशी का व्रत। एकादशी के व्रत का बड़ा महात्मा है। अब राजा अम्बरीश जी एकादशी का व्रत उसी दिन था और ऋषि दुर्वासा आ गए। जब अपन कोई अच्छा कार्य शुभ कार्य करते हैं
कोई संत ब्राह्मण का आगमन हो जाए तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। राजा अम्बरीश जी प्रसन्न हुए, ऋषिवर को प्रणाम किया और कहने लगे कि महाराज जी, आज मेरा व्रत है एकादशी का। दुर्वासा जी भी कहने लगे, मैं भी व्रत करता हूँ एकादशी का, मेरा भी व्रत है। महाराज जी, आपका निमंत्रण मैं कर रहा हूँ, आपको भोजन मेरे घर पर करना है। अब कभी कभी क्या होता है, एकादशी के व्रत का नियम है कि द्वादशी में ही उसका पारण करना चाहिए, और दसवीं के बाद एकादशी आ जाए तो उस तिथि को एकादशी में नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो उदय कालीन में जिस तिथि में सूर्य का उदय होता है वह उदय तिथि कहलाती है। चाहे वह तिथि 2 घटी क्यों ना हो, सूर्य उदय होने के बाद इसके बाद में कोई दूसरी तिथि लग जाए तो उदय कालीन की तिथि ही मानी जाती है। अब उस दिन क्या हुआ, एकादशी उपरांत द्वादशी लग गई और द्वादशी के में ही एकादशी का पारण होता है, फिर दोष में उसका पारण नहीं होता है। और प्रदोष तिथि में एकादशी व्रत करने वाला यदि पारण कर लेता है तो व्रत का संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए प्रदोष तिथि लगने वाली थी और महाराज दुर्वासा जी चले गए स्नान करने के लिए, नदी पर स्नान किए, अपनी संध्या वंदन नित्य कर्म किया और उधर प्रदोष तिथि लगने वाली थी। प्रदोष तिथि लग गई और दुर्वासा जी ने भगवान का तुलसी पत्र डाला और चरणों तक का पान कर लिया और पान करने के बाद वह आ रहे हैं। राजा अम्बरीश जी रुष्ट हो गए और उन्होंने एक कृत्या अपने जटा निकाल करके भूमि पर ज्यों गिराई तो एक कृत्या उत्पन्न हो गई। वह दुर्वासा जी को मारने की ओर चल रही है। अम्बरीश जी भगवान का भजन कर रहे हैं, वह बड़े धर्म संकट में फंस गए कि मैंने एक तो ब्राह्मण का निमंत्रण किया और निमंत्रण करने के बाद अब प्रदोष तिथि लग गई, अब भोजन भी नहीं करा सकता हूँ, भोजन कराऊंगा तो पाप लगेगा और व्रत भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन वह क्षमा याचना कर रहे हैं। ऋषिवर बहुत नाराज हो गए, वह क्रोध के मारे उनके नेत्र लाल लाल हो गए, उनकी भौहें कांपने लगी। अब कृत्या पीछे पीछे दुर्वासा जी के भाग रही है। भगवान नारायण का स्तवन किया राजा अम्बरीश ने, क्योंकि जब भक्त भगवान का ध्यान करता है, भगवान के नाम का स्मरण करता है तो भगवान आकर के भक्त की रक्षा करते हैं। नारायण जी आए, सुदर्शन चक्र निकाला और उस कृत्या का उद्धार कर दिया। इसीलिए एक